बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली काशकार। भाइयों, सरसों, कैनोला, राया की फसल में मतवाज़न खादों का इस्तेमाल करके हम 35 से 40 मन इसकी पैदावार आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन खादों का इस्तेमाल मतवाज़न हो, खादों का आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आज इसके बारे में हम तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे हो वो आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत से काश्तकार जो कि कैनोला, सरसों, राया की फसल को काश्त करते हैं वो इस फसल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बहुत आसान फसल समझते हैं। वो छटा देने के बाद फसल को भूल जाते हैं कि हमने कोई फसल भी काश्त की हुई है। पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, जैसे कि एसओपी, एमओपी खाद का इस्तेमाल हमारे बहुत ही कम काश्तकार भाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करते, यूरिया, डीएपी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो काश्तकार भाई, आपने किस तरीके से इन तमाम खादों को इस्तेमाल करना है, अपनी फसल में डालना है ताकि आप जो है वो 35 से 40 मन आसानी के साथ पैदावार ले रहे हों। काश्तकार भाई, ज़मीन तैयार करते वक्त आपने 1 से 1.5 बोरी डीएपी, उसके साथ आपने लाजमी सल्फेट ऑफ पोटाश जो खाद होती है, एसओपी जो खाद है वो लाजमी डालें। दोनों को, डीएपी और एसओपी को मिक्स करें और ये ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें। काश्तकार भाई, उसके बाद जब पहला पानी आता है तो पहला पानी जब आपने अपनी फसल को लगाना है तो उस वक़्त आपने आधी बोरी यूरिया वो आपने डालनी है। इसी तरह जब आपकी सरसों, कैनोला, राया की फसल जब फूल निकालने लगे तो आधी बोरी यूरिया डालें उसके साथ, और उसके साथ जो है 8 से 10 किलोग्राम सल्फ़र का महलूल तैयार करें और वो भी अपनी फसल को दें। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो है अगर आप यूरिया और सल्फ़र की बजाय आप फूल निकालने पे, जब आपकी फसल फूल निकाल रही है उस वक्त आप अमोनियम सल्फ़ेट जो खाद है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बोरी अमोनियम सल्फ़ेट फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप अपनी फसल को डालोगे तो ना सिर्फ फसल में यूरिया, नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी बल्कि उसके अंदर 24% क्योंकि सल्फ़र होता है, यानी कि 1 बोरी के अंदर 12 किलोग्राम सल्फ़र पाया जाता है। तो आप 1 बोरी जब डाल रहे होंगे तो आपकी फसल को 12 किलोग्राम सल्फ़र भी मिल जाएगा और इस तरह से आपकी कैनोला की फसल की जो सल्फ़र की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी। याद रखें, कैनोला की फसल में, सरसों, राया की फसल के अंदर सल्फ़ेट ऑफ पोटाश, एसओपी खाद का और सल्फ़र का बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा किरदार है पैदावार बढ़ाने में। अगर आप इन खादों को इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी फसल के साथ आसानी के साथ 35 से 40 मन पैदावार हासिल कर सकोगे। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।